गांधी का वार, एक तीर से दो निशाने। मानगढ़ धाम से ललकार, मिशन सरकार रिपीट का जन आधार। आदिवासियों के बीच से राहुल का चुनावी शंखनाद। राजस्थान खास तो मध्य प्रदेश का भी ख्याल। राजस्थान मध्य प्रदेश को साधने की पूरी कोशिश। राजस्थान के वागड़ मेवाड़ की 28 सीटों पर फोकस। मध्य प्रदेश के 4 जिलों की 15 सीटों पर राहुल की नजरें। मानगढ़ धाम से राहुल गांधी की सभा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए खास। सांसदी बहाली के बाद राहुल गांधी का जोश और जुनून के साथ उनकी ललकार यहां सभा में देखने को मिलेगी और चुनावी शंखनाद में उनके निशाने पर होंगे पीएम मोदी और केंद्र सरकार की नीतियां और मूल मुद्दे। किसी भी सियासी दल को सत्ता में लाने के लिए आदिवासी वोट महत्वपूर्ण माने गए हैं। मिशन रिपीट में जुटी कांग्रेस के लिए भी ये वोटर्स बेहद महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए मानगढ़ धाम से चुनावी शंखनाद करने की तैयारी की है। राजस्थान कांग्रेस के चीफ डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस का शुरू से ही आदिवासियों के साथ लगाव है। कांग्रेस सरकार ने हमेशा आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया, इसे लेकर आदिवासियों में भी संतुष्टि है। 9 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है और उसके ऊपर हम पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में आदिवासी गौरव पर्व मना रहे हैं। और इसी तरीके से राजस्थान में मानगढ़ धाम, जहां से 1500 से ज्यादा हमारे देश की आजादी के लिए शहीद हो गए थे आदिवासी भाई, तो उनके बीच में राहुल गांधी जी हमारे नेता आकर के आदिवासी गौरव पर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है, आदिवासियों में बहुत उत्साह है, क्योंकि कांग्रेस और आदिवासियों का हमेशा चोली दामन का साथ रहा है और गांधी परिवार से हमेशा आदिवासियों से बहुत बड़ा लगाव रहा है। ऐसे में राहुल गांधी जी जो निडरता के प्रतीक हैं, जो देश की आवाज बन करके लोकसभा में बोलते हैं, 4000 किलोमीटर उन्होंने यात्रा की है देश के मुद्दों को लेकर के, तो ऐसे व्यक्ति का यहाँ आदिवासियों के बीच में 9 तारीख को आना हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। और बहुत बहुत संख्या में जो लोग हैं वो राहुल जी को सुनने के लिए यहाँ आएंगे। राजस्थान में योजनाओं के पीछे सरकार रिपीट करने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस अपने मूल वोट बैंक को फिर से जोड़ने के प्रयास में ये सभा कर रही है। सत्ता वापसी के लिए मेवाड़ वागड़ की 28 सीटें खास। 28 सीटों में से कांग्रेस के पास 11 सीट, बीजेपी 14, 2 बीटीपी और 1 सीट निर्दलीय के पास। मेवाड़ वागड़ की 28 सीट में से 17 सीट रिजर्व। मूल रूप से कांग्रेस की मानी जाती है ये सीट। मानगढ़ धाम से एमपी के 4 आदिवासी बाहुल्य जिलों पर नजरें हैं। इसमें नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ जिले पर फोकस है। सभा से एमपी की 15 सीटों को राहुल गांधी साधेंगे। इन सीटों में कांग्रेस के पास केवल 5 सीट है। बीजेपी की झोली में 4 जिलों की 10 सीटें हैं। राहुल जी का वहां आना और तब आना हुआ जब उनकी सदस्यता भी बहाल होगी और पार्लियामेंट में कल भी गए और पूरे हिंदुस्तान में एक हो गया है कि जो बीजेपी आवाज बंद करना चाहती है, हिंदुस्तान की जुडिशरी ने उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया फैसला दिया है और राइट टू स्पीक जो फंडामेंटल राइट है हमारा, उसको नहीं बंद होने दिया। और जो मैक्सिमम सजा हुई, मैंने आज तक बहुत, मेरे ऊपर भी डेफेमेशन के केस हुए, मैंने भी किए, तो वहाँ अल्टीमेटली वो खत्म ही हुए हैं। और इतनी कभी सजा मैंने तो अपनी लाइफ में सुनी नहीं। ये ऐसी सजा देना, एक आवाज को बंद करना, ये डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसके लिए बहुत, देश की आज़ादी जो है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें आज़ादी दिलवाई है, वो कांग्रेस ही कर सकते। नफरत की राजनीति कभी नहीं चल सकती हिंदुस्तान में। तो मेरी कोशिश है कि 2023 में रिपीट करें और 2024 की जो इतनी के आप मणिपुर चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, कहीं और चले जाओ, ये नफरत की और माइनॉरिटीज की के जो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, इनको रोकना चाहिए।
आदिवासियों के वोटों पर हर दल की नजरें टिकी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों को कई गारंटी दी। अब राहुल गांधी मानगढ़ धाम की धरती से आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश में है। बहरहाल ये सभा कांग्रेस और पार्टी कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाएगी, इसके लिए 23 का चुनावी रण देखना होगा। लोकेश ओला के साथ सहयोगी दिनेश डांगी की रिपोर्ट, सच पे धड़क।